हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसरा उत्कर्ष अकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम औसत चैप्टर कर रहे थे और जस्ट औसत के हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। 3 7 तो 21। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोला 3 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है, और पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना बोला है इसने? 4। तो तीसरी संख्या क्या है? तो 2 चौक 8। अब आप देखिए, आपके सामने है कि 3 संख्याओं का उसने बता रखा है संख्या और ये औसत। तो ये क्या आया? ये इनका आया कुल योग। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 7 तो 21। पहली 2 संख्याओं का 4 है, 2 चौक 8। 21 में से 8 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 21 में से आप 8 घटाएंगे तो 13 बचेगा। और 3 संख्या में 2 संख्या गई तो एक संख्या जो वो पूछ रहा है, तो आपका आंसर इसमें क्या आएगा? 13। और 13 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट तरीके से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आपको करवाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है। 5 संख्याओं का योग 240 है। देखिए, योग दिया है, इनमें औसत नहीं है। 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या क्या है? अब देखिए, सबसे पहली बात इसमें समझने वाली बात क्या, 5 संख्याओं का अगर औसत देता, इस क्वेश्चन में 5 संख्याओं का औसत देता तो गुणा करके योग निकालते, लेकिन डायरेक्ट इसने योग ही दे रखा है 240। समझिए आप, डायरेक्ट संख्या औसत नहीं है, संख्या और डायरेक्ट ये जो कुल योग आप निकालते हैं वो संख्या और योग। अब आप देखेंगे 5 संख्याओं का योग 240, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 2 संख्याओं का 70। तो 30 दूना 60 और 70 दूना 140, इन्हें कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 200, जो कि हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 40। और 2 और 2 हम 4 संख्या, 5 में से 4 संख्या गई तो बची आपके पास एक संख्या। जो वो आंसर पूछ रहा है ये वही संख्या है। कितना आंसर है आपका? 40। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। 5 संख्याओं का अगर वो औसत बोलता तो हम मल्टीप्लाई करके कुल योग निकालते, लेकिन उसने 5 संख्याओं का योग ही दिया है 240। ठीक है, अब उसने बोला पहली 2 संख्या का औसत 30 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70। तो पहली 2 संख्या का औसत 30 है तो 60 हुआ, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है तो कुल 140 हुआ। दोनों का योग किया तो कितना आया? 200। और इधर 5 में से 4 संख्या गई तो एक संख्या, और इधर 240 में 200 गया तो कितना बचा हमारे पास? 40। ठीक है, दिखेगा है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। अब हो सकता है आसान मल्टीप्लाई ना हो के कुछ पॉइंट्स वगैरह में आए। देखिएगा, जैसे 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? तीसरी संख्या कौन सी है? ठीक है, देखिएगा 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। 5 संख्या औसत 306.4। अब मल्टीप्लाई आपको फास्ट करना है। देखिएगा, मैं यूनिक ट्रिक बता रहा हूँ मल्टीप्लाई की। एग्जाम के अंदर आपको फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। 5 तिया 15, 5 छंग 30 और 5 चौक 20। तो 5 तिया 15, 1500, 5 छंग 30, 15 30 और 5 चौक 20, यानी कि 1532। ठीक है, अब इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431। पहली 2 संख्याओं का 431 यानी कितना हुआ? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 कम 2। ठीक है, 31 दूना तो 62 और ये हो गया 862। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला आगे देखिएगा आप, इसमें अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5। अंतिम 2 संख्याओं का 214.5, यानी कि 214 का जस्ट डबल कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 418 और पॉइंट मतलब 419। ठीक है, 429। ठीक है, समझ में आया? तो आपको आगे के क्वेश्चन में क्या कहा है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो 2 और 2 की संख्या कितनी होगी? 4 संख्या। इधर हम टोटल करेंगे तो 9 और 2 11, 1 हासिल का 1 6, 1 7 2 9 8 और 4 1291। अब हम इसमें से ये घटा देंगे। 5 संख्या में 4 संख्या जो घटाएंगे एक, तो वो जो आएगा एक वो तीसरी संख्या ही कहलाएगी।
ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो तो इसके पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव में समझाया। अब देखो घटाने का तरीका बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो गुणा भाग घटाना प्लस में यही तो गलती करते हैं, टाइप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको ध्यान रखना 1532 में से यदि 1291 घटाना है तो आप एक काम कीजिए, 1532 में से 1291 घटाने की बजाय आप 1300 घटाना आसान होता है, ठीक है। अब देखिए आप 1532 में 1300 घटाएंगे तो आपको पता है कि 232 बचे, राइट। तो कितना ज़्यादा घटाया, 9 ज़्यादा घटाया, 9 को जोड़ दो तो कितना हो गया 241, यही आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के आप जितने भी टाइप्स हैं आप सेल्फ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया आपको इस टाइप के क्वेश्चन और भी मिलेंगे जो आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाता हूँ आगे, ठीक है। अब आप देखिएगा, ठीक है, 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20। 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्रीन पे देखिएगा, 2 संख्याएं ए तथा बी का औसत 20, बी तथा सी का औसत 19 और, ठीक है, बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ए तथा बी का औसत, ए तथा बी इन दोनों का क्या औसत कितना है 20 और 2 का गुणा करेंगे। अच्छा 2 का गुणा क्यों कर रहे, क्योंकि 2 मेंबर है भैया, ठीक है, दोनों का मिलाकर, तो ए तथा बी दोनों का मिलाकर औसत 20 से 2 का गुणा इसलिए किया क्योंकि 2 मेंबर है, तो 20 गुना कितना है 40। अब हमको 40 से मतलब है, औसत से अब मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा बी तथा सी का औसत 19। अच्छा बी तथा सी का औसत 19, तो ये 2 का गुणा करेंगे, 2 मेंबर 19 गुना 38। आगे देखेंगे सी तथा ए का औसत 21, सी तथा ए का औसत कितना 21, फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे, 21 गुना 42। अब हमको इससे मतलब है, औसत वगैरह इनसे किससे मतलब नहीं है। अब आप देखिए इधर आप टोटल लगाएंगे तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 4 1 5 3 8 4 12 कितना आया 120। अच्छा 120 किस किस का है, 2 ए बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ये अंदर बचा और ये 120। अब देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 120/2 यानी कितना आया 60 आया। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया 60। अब आप खुद सोचिए कि आपको निकालना क्या है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको क्वेश्चंस के अंदर क्लियर बोला a का मान। अब आप खुद सोचिए कि इन तीनों का 60 है, अगर मैं a का मान मुझे निकालना है तो b और c को हटाना होगा, और b और c को हटा दूंगा तो a का मान मिल जाएगा। अगर इसमें पूछा होता है b का मान तो a और c हटाना पड़ता है। तो ये सब आपके पास में टोटल है। कैसे करते हैं देखो, किसका मान निकाला है, तो इसमें बोला a का मान कितना होगा, किसका मान a का मान, तो b और c का कितना है 38। अगर मान लो मैं b और c इसमें से घटा दूँ 38, ठीक है, तो कितना बचा ये 22, तो a का मान ये 22 आपका मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें से मुझे बोलता है कि भैया आपको b की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो मैं a और c घटाता, तो a और c कितना घटाता 42, तो 60 में से 42 जाता था 18 आंसर हो जाता, सिंपल सी बात है। अब इसका आंसर कितना हो गया 22, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का अब आप बनाइएगा, मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ और आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखेगा, फास्ट बनाना, ठीक है। ए तथा बी का औसत, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600, ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है, तो बी की मासिक आय कितनी है, ठीक है। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है ना, ठीक है। देखिएगा ए तथा बी की औसत मासिक आय, ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है 14,000, 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा इसमें 28,000, उधर ही बिठा दो, साइलेंट कर दो, ठीक है। देखिएगा आप क्वेश्चन, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है, 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31,200, ठीक है। और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,000, ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400, तो ये हो गया कितना 28,800, ठीक है। तो बी की औसत मासिक आय कितनी। अब देखिए इधर भी टोटल लगा लेंगे, 0 0 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 8 18 हासिल 1, 2 और 1 3 3 6 और 2, इधर ए 2 बार बी 2 बार सी बार, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है,
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 88,000 अपॉन 2, तो 2 चौकाट 2 चौकाट 1 2 3 कितना आ गया? ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 44,000। ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 44। अब उसने बोला क्या है, आपको क्या निकालने का है? बी की मासिका है। किसका निकालना है? बी का। अगर बी का निकालना है तो हमको ए और सी माइनस करना पड़ेगा। कितना? 28,800। ए प्लस सी का अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी माइनस होगी? 28,800। अब लेस करने का तरीका आपका होता है कि इसमें से अगर मैं 30,000 घटाऊंगा तो कितना मैं ज़्यादा घटा रहा हूँ? 12,000। तो 44,000 में 30,000 14,000। 14,000 में अगर मैं जोड़ देता हूँ सॉरी कितना? 1,200। ठीक है। अगर मान लो कि मैं 30,000 घटाता हूँ तो बच्चे 14,000, कितना? 1,200 ज़्यादा घटा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको दे दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 15,200। और यहाँ कितना बचेगा? बी। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट आगे और टाइप्स में लेके आता रहूँगा। ठीक है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। ठीक है। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे और सवाल समझ में आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।